नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ने पूरे विश्व को दो गुटों में बांट दिया है। हालांकि भारत ने इजराइल पर हमले की निंदा की है और प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर इस हमले को निंदनीय बताया, लेकिन समय के साथ साथ यह संघर्ष विकराल होते जा रहा है और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पैदा कर रहा है। इस संघर्ष से भारत के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया है। यह धर्म संकट क्या है, इसे जानने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर हमास क्या है। क्या हमास एक आतंकवादी संगठन है? इस प्रश्न के जवाब में पूरा विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ है। जहां हमास को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे पश्चिमी देश आतंकवादी संगठन मानते हैं, वहीं मिस्र, तुर्की, ईरान, चीन आदि देश इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानते। और आपको यह भी पता होगा कि भारत भी हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है और इसने इसे अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। आखिर क्यों भारत इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानता? अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो मुख्यतः 3 कारण हमें इसमें दिखते हैं। पहला कारण, हमास ने कभी भी भारत को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाया और दूसरे संगठन जिन्होंने भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को जन्म दिया, उनके खिलाफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज़ उठाई और इनको आतंकवादी संगठन घोषित करने की अपील की, जैसे जैश ए मोहम्मद। दूसरा कारण, हमास ने 2006 में फिलिस्तीन प्रशासन के चुनाव में हिस्सा लिया, जिससे उसकी पहचान एक राजनीतिक पार्टी अर्थात चुनावी प्रतिद्वंदी के रूप में हुई और हमास राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के साथ साथ फिलिस्तीन प्रशासन का एक हिस्सा रहा है और हमास के पक्ष में चुनावी परिणाम भी रहे हैं, जिससे पश्चिमी देश नाखुश थे। लेकिन रियल फैक्ट ये है कि फिलिस्तीनी ने हमास को चुना था। तीसरा एक कारण ये हो सकता है कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित न करने का भारत की एक नैतिक वजह ये भी हो सकती है कि स्वयं भारत ने स्वतंत्रता की कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उस दर्द को उसने प्रत्यक्ष रूप से झेला है और इस आज़ादी की लड़ाई में भारत का हिस्सा ऐसी ताकतें भी थी जो हिंसा का सहारा ले रही थी, जिसे ब्रिटेन सरकार ने आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था। इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नैतिक दबाव यह हो सकता है। एक अन्य कारण भी है भारत की विदेश नीति। भारतीय विदेश नीति हमेशा तटस्थ रही है। हम हमेशा मध्य मार्ग चुनते आए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन अन्य की तरह हम आक्रामक नहीं हैं। भारत कभी भी दूसरे देश की आंतरिक राजनीति को डिक्टेट नहीं करता और न ही आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करता है। और रही बात फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन से हमारे संबंध इजराइल से भी पुराने रहे हैं। अब बात करते हैं कि भारत के लिए दुविधा या धर्म संकट की स्थिति क्यों बन गई है। साथ ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दीजिए। भारत में इजरायली राजदूत ने भारत से अपील की है कि अब समय आ गया है, भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। राजदूत नाओर गुलेन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी उन शुरुआती वैश्विक नेताओं में से थे जिन्होंने आतंकवादी हमले की निंदा की। भारत इजराइल का एक करीबी सहयोगी है। जब बात आतंकवाद की आती है तो भारत खुद इसका पीड़ित है। इस अपील के बाद भारत के लिए एक दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि भारत ने शुरुआत में ही इस हमले की निंदा करते हुए इसे आतंकवादी हमला माना था, लेकिन भारत ने अपनी टिप्पणी में कहीं भी हमास का जिक्र नहीं किया था। अब यदि भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं करता है तो वो कहीं न कहीं अपने ही वक्तव्य में खरा नहीं उतर पाता। और दूसरी ओर भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित क्यों नहीं करता, इसका विश्लेषण हमने अभी किया। तो वास्तव में यहाँ पर एक दुविधा की स्थिति बन चुकी है। अब इसके लिए भारत का स्टैंड क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन या घंटी दबा दीजिए
ताकि भारत के स्टैंड का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथियों, इस मामले में आप लोगों की क्या राय है? क्या वास्तव में भारत को अब हमास को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए? प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर